प्रस्तुत है अर्ल नाइटिंगेल के ऑडियो द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट का हिंदी रूपांतरण। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य क्या है। इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है। महान चिकित्सक और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्विट्जर से लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने पूछा कि आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है। महान डॉक्टर एक पल मौन रहे और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कि आदमी सोचता नहीं है। और आज मैं भी इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। ये वो दौर है जिसके आदमी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और मेहनत कर रहा था। लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्ध हो गया है तो हमने इसे प्रदत्त मान लिया है, यूं ही उपहार में मिला हुआ। लेकिन इसके पीछे छिपे संघर्ष और मेहनत को हम भूल गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरअसल होता क्या है? चलिए हम ऐसे 100 लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में करियर की शुरुआत की थी। क्या आपको मालूम है कि 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते इनके साथ क्या होगा? 25 की उम्र में शुरुआत करते हुए इन सब का विश्वास है कि ये कामयाब होंगे। यदि आप इनमें से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, तो वो कहेंगे निश्चित तौर पर। और आपने गौर भी किया होगा कि उनकी आंखों में जीवन के प्रति एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा है। आंखों में एक चमक है और हाव-भाव में एक स्पष्ट दृढ़ता है। और जीवन उसके सामने एक रोचक अभियान की तरह होगा। लेकिन 65 वर्ष की उम्र में आते-आते जानते हैं क्या होगा? 65 वर्ष की उम्र तक उनमें से एक अमीर बन गया होगा, 4 आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके होंगे, 5 इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे और बाकी 90 टूट चुके होंगे। अब जरा एक पल सोचिए, 100 लोगों में से सिर्फ 5 किसी स्तर तक पहुंच सके। इतने ज्यादा नाकाम क्यों? उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ जो 25 वर्ष की उम्र में उनके भीतर थी? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं क्या हुई? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है, उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ 5% ने सफलता हासिल की, तो हमें सफलता की स्पष्ट परिभाषा भी पता होनी चाहिए। सफलता की परिभाषा है, सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना। अगर एक आदमी पहले से ही निर्धारित लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वो कहाँ जा रहा है और कहाँ उसे जाना है, तो वही आदमी सफल है। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो वो असफल है। यानी सफलता निर्धारित लक्ष्य को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। महान मनोवैज्ञानिक रोलो में एक अद्भुत किताब लिखी है, मनुष्य की स्वयं की खोज। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है, हमारे समाज में साहस और हौसले की विपरीत चीज कायरता नहीं है, बल्कि ये है अनुरूपता। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है, वो है अनुरूपता। यानी बिना सोचे समझे भीड़ के अनुरूप चलने की मना स्थिति। अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं, ये जाने समझे बगैर कि क्यों। लगभग 7 वर्ष की उम्र में हम पढ़ना शुरू करते हैं, 25 के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं, साथ ही परिवार की देखभाल भी। लेकिन 65 वर्ष की उम्र का होने पर भी हम ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निश्चिंत कैसे हुआ जाए। क्यों? इसलिए कि हम बस औरों की लीक पर चलते हैं। और मुश्किल यही है कि हम समाज के बड़े और गलत प्रतिशत का अनुसरण कर रहे हैं, यानी कि उन 95% का जो कामयाब नहीं हुए। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में औरों की नकल क्यों करते हैं? इसका उत्तर वे भी नहीं जानते। इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक सांचे में गढ़ दिया है। ऐसे लोग बाहरी शक्तियों से निर्देशित करने वाले लोग होते हैं। एक बार बहुत सारे कामकाजी लोगों पर एक सर्वे किया गया और उनसे सवाल पूछे गए कि कि आप काम क्यों करते हैं? सुबह सवेरे क्यों उठते हैं? 20 में से 19 के पास इसका कोई जवाब नहीं था। यदि आप उनसे पूछें तो वे कहेंगे ऐसा सभी करते हैं। सभी लोग सुबह उठकर काम पर निकल जाते हैं और यही कारण था कि वे इसे करते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं।
अब हम सफलता की अपनी परिभाषा पर वापस चलें। सफल कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपने लक्ष्य निर्धारित कर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ऐसा आदमी कहता है कि मुझे जीवन में ये बनना है और फिर काम शुरू करता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि सफल लोग कौन हैं। वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो ये यही करना चाहती है। वो औरत अपने जीवन में सफल है जो एक पत्नी और एक माँ है क्योंकि वो पत्नी और माँ ही बनना चाहती थी और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा भी रही है। वो कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वो सेल्समैन सब कामयाब है जो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता है और इसी उद्देश्य से अपना व्यवसाय जमाता है। हर वो आदमी सफल है जो पहले से अपना सोचा और निर्धारित काम सोच विचार कर रहा है क्योंकि ये वही काम है जो उसने सोच विचार कर करने का फैसला किया था। लेकिन 20 में से सिर्फ एक आदमी ही यह करने में सफल हो पाता है और प्रतिस्पर्धा करने की जगह हमें स्वयं कुछ मौलिक सृजित करना होगा। लगभग 20 सालों तक मैं उस कुंजी की खोज करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले ही सब कुछ निर्धारित किया जा सके। क्या ऐसी कोई कुंजी है? मैं जानना चाहता हूँ जिससे भविष्य के बारे में सब कुछ तय कर दिया जाए और हम पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर सकें। क्या ऐसी कोई कुंजी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके? काश आदमी ऐसी कुंजी जान सके और इसे इस्तेमाल कर सके। मैं आपको बताऊं ऐसी कुंजी उपलब्ध है और मैंने इसे पाया भी है। क्या आपको कभी ऐसी बात पर हैरत हुई कि दुनिया में इतने सारे लोग ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ हासिल नहीं हो पाता, जबकि कुछ लोगों को बिना मेहनत किए ही बहुत कुछ मिल जाता है। यानी उनके हाथों में कोई जादू है। जी हाँ, आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि वो जिस चीज को छू देता है सोना हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदमी जो अपने जीवन में कामयाब हुआ वो हमेशा सफलता की दिशा में ही प्रयत्नशील रहा, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा असफलता की दिशा में ही काम करता रहा। ऐसा सिर्फ लक्ष्यों की वजह से हुआ।